दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। शक्ति स्वरूपा माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए साल में 2 बार शारदीय और चैत्र नवरात्रि के दौरान भक्त माता की उपासना करते हैं। नवरात्रि में माता की आराधना करने का विधान सदियों से चला आ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत किसने रखे थे और कैसे नवरात्रि की शुरुआत हुई थी? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई थी और सबसे पहले किसने नवरात्रि के व्रत रखे थे। माता दुर्गा स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं और नवरात्रि में भक्त आध्यात्मिक बल, सुख समृद्धि की कामना के साथ इनकी उपासना करते हैं। इससे जुड़ी 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा मां दुर्गा से जुड़ी है, तो वहीं दूसरी कथा भगवान राम से जुड़ी हुई है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्री राम की कथा के बारे में बताएंगे। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि जब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था, तब राम जी बहुत दुखी हुए थे और सीता जी को ढूंढने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया था। जब श्री राम जी किष्किंधा के पास ऋष्यमुख पर्वत पर लंका पर चढ़ाई से पहले माता दुर्गा की उपासना की थी, ब्रह्मा जी ने श्री राम जी को माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी थी। ब्रह्मा जी की सलाह पाकर भगवान राम ने प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक चंडी देवी का पाठ किया था। ब्रह्मा जी ने चंडी पाठ के साथ ही राम जी को यह भी बताया कि पूजा सफल तभी मानी जाएगी जब चंडी पूजन और हवन के बाद 108 नील कमल भी माता दुर्गा को अर्पित किए जाएंगे। और इतना ही नहीं, ये नील कमल अति दुर्लभ माने जाते हैं। श्री राम जी को अपनी सेना की सहायता से ये 108 नील कमल तो मिल गए, लेकिन जब रावण को यह बात पता लगी तो उसने अपनी मायावी शक्ति से एक नील कमल गायब कर दिया ताकि श्री राम पूजा पूरी न हो सके। चंडी पूजन के अंत में भगवान श्री राम जी ने जब कमल के पुष्प चढ़ाए तो देखा कि टोकरी में एक कमल का पुष्प काम था। यह देखकर वो चिंतित हो गए और मन ही मन सोचा कि दुर्लभ नील कमल की व्यवस्था तत्काल असंभव है। तभी भगवान श्री राम जी को सहज ही स्मरण हुआ कि मुझे लोग कमल नयन नवकंच लोचन कहते हैं, तो क्यों न संकल्प पूर्ति हेतु एक नेत्र अर्पित कर दिया जाए। और अंत में उन्होंने कमल की जगह अपनी एक आंख माता चंडी पर अर्पित करने का फैसला लिया। अपने नयन अर्पित करने के लिए जैसे ही उन्होंने तीर उठाया, तभी माता चंडी प्रकट हुई। माता चंडी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। भगवान राम की भक्ति से प्रसन्न होकर माता भगवती ने उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त करने का वर दिया था। 10वें दिन भगवान राम ने युद्ध में रावण को परास्त कर दिया था। इसलिए नवरात्रि के बाद आने वाले 10वें दिन को विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं। माना जाता है कि राम जी ने 9 दिनों तक देवी दुर्गा की आराधना की थी। तभी से नवरात्रि के पर्व की शुरुआत हुई। प्रतिपदा से लेकर नवमी तक माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए श्री राम जी ने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया था। 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने के बाद भगवान श्री राम जी को रावण पर विजय प्राप्त हुई। 10वें दिन भगवान राम ने युद्ध में रावण को परास्त कर दिया था। इसलिए नवरात्रि के बाद आने वाले 10वें दिन को विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं। माना जाता है कि राम जी ने 9 दिनों तक देवी दुर्गा की आराधना की थी। तभी से नवरात्रि के पर्व की शुरुआत हुई। और इतना ही नहीं, भगवान श्री राम जी नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने वाले पहले राजा और पहले मनुष्य थे। नवरात्रों में शक्ति की 51 पीठों पर भक्तों का समुदाय बड़े उत्साह से शक्ति की उपासना के लिए एकत्रित होता है। जो उपासक इन शक्तिपीठों पर नहीं पहुंच पाते, वे अपने निवास स्थल पर ही शक्ति का आह्वान करते हैं। नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह शक्ति, समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। भक्तजन इस दौरान माता दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए न केवल उपासना करते हैं, बल्कि अपने जीवन में सकारात्मकता और शक्ति का संचार भी करते हैं। और कुछ साधक इन रात्रियों में पूरी रात पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर आंतरिक त्राटक या बीज मंत्रों के जाप द्वारा विशेष सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस पर्व के माध्यम से हम यह भी सीखते हैं कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें अपनी आस्था और भक्ति को मजबूत रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जय माता दी।